फ्रेंड्स, हम एक्सोटॉक्सिन्स डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों से एक्सोटॉक्सिन्स एक्टिवली सिक्रीट हो रहे होते हैं। तो अभी हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एक्सोटॉक्सिन्स देख रहे हैं। हमने डिप्थेरिया टॉक्सिन देख लिया। आज की वीडियो में हम जो देखेंगे वो होगा टेटनस टॉक्सिन, ठीक है। टेटनस टॉक्सिन भी एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जिसका नेम होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाए, उससे एक्टिवली सिक्रीट हो रहा होता है। तो ये जो टेटनस टॉक्सिन है ना, इसको हम न्यूरोटॉक्सिन भी कहते हैं। बेसिकली इसको हम न्यूरोटॉक्सिन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है। उसको जो है ये रोक रहा होता है, ठीक है। क्या कर रहा होता है? टेटनस टॉक्सिन जो है ये प्रिवेंट कर रहा होता है किस चीज़ का? रिलीज ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर किस चीज़ का? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे मसल्स को रिलैक्स करने में इन्वॉल्व है, ठीक है। अब जब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ही प्रिवेंट हो जाएगा तो मसल रिलैक्सेशन जो है वो इनहिबिट नहीं होगी, ठीक है। इनहिबिटरी न्यूरॉन जब न्यूरोट्रांसमीटर जो है जब नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, यानी इनहिबिटरी न्यूरॉन या न्यूरोट्रांसमीटर जब नॉन फंक्शनल हो जाएंगे तो जो एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स हैं वो अनअपोज्ड होंगे। जाहिर सी बात है, एक चीज़ कम हो रही है। इनहिबिटरी न्यूरॉन्स जो हैं वो नॉन फंक्शनल हो चुके हैं, ठीक है। उससे टेटनस टॉक्सिन ने रोक दिया है। तो अब कौन से न्यूरॉन जो है वो अनअपोज्ड हो जाएंगे, यानी वो अपना काम ज़्यादा करेंगे, वो कौन से होंगे? इसके मुखालिफ, क्योंकि ये तो रुक गए हैं। तो एक्साइटेटरी जो है वो अनअपोज्ड हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा मसल की एक्साइटेशन हो जाएगी। उससे क्या होगा? हमारे मसल जो है स्पैज्म कट जाएंगे और क्या हो जाएगा? स्पैस्टिक पैरालिसिस हो जाएगी। तो आपने याद रखना है कि बहुत ज़्यादा मसल्स की एक्साइटेबिलिटी की वजह से जो है हमारे मसल स्पैज्म कट जाएंगे और क्या होगा? स्पैस्टिक पैरालिसिस हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है वो नॉन फंक्शनल हो चुका है और एक्साइटेटरी न्यूरॉन जो हैं वो उन्हें रोकने के लिए कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। वो अपोज नहीं हो रहे, वो अनअपोज्ड हो चुकी हैं, ठीक है। क्योंकि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज जो है वो टेटनस टॉक्सिन प्रिवेंट कर रहा है और एक्साइटेटरी न्यूरॉन जो है वो अनअपोज्ड हो चुके हैं, वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो क्या होगा? मसल स्पैज्म्स हो जाएंगे और स्पैस्टिक पैरालिसिस हो जाएगी। तो टेटनस टॉक्सिन में आपने याद रखना है, टेटनस टॉक्सिन क्या कॉज करता है? स्पैस्टिक पैरालिसिस कॉज करता है। टेटनस टॉक्सिन को हम न्यूरोटॉक्सिन भी कहते हैं क्योंकि ये प्रिवेंट करता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को, ठीक है। इसको हम टेटनोस्पैज्मिन भी कहते हैं क्योंकि ये स्पैस्टिक पैरालिसिस कॉज करता है, ठीक है। एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स की एक्टिविटी जो है वो रुक नहीं रही होती क्योंकि इनहिबिटरी न्यूरॉन्स जो है उसका रिलीज प्रिवेंट हो चुका होता है, ठीक है। तो आपने नाम याद रखना है। इसको हम न्यूरोटॉक्सिन भी कहते हैं, टेटनोस्पैज्मिन भी कहते हैं, टेटनस टॉक्सिन भी कहते हैं। ये एक एक्सोटॉक्सिन है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का और इम्पोर्टेंट है। जेनेटिकली ये कंपोज होता है 2 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट। क्या नेचर है इसके सब यूनिट्स की? पॉलीपेप्टाइड। 2 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स पे ये मुश्तमिल होता है, ठीक है। और वो कहाँ पे इनकोड हुए होते हैं? प्लाज्मिड डीएनए के अंदर, ठीक है। आपने याद रखना है ये एमसीक्यूज के तौर पे कि टेटनस टॉक्सिन जो है उसके सब यूनिट्स जो हैं वो इनकोड हुए होते हैं प्लाज्मिड डीएनए में। अब हम ये देखेंगे कि जो इसके 2 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स हैं ना वो वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। वो किस तरह प्रिवेंट करते हैं रिलीज ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को। अब ये जो पीछे मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि 2 सब यूनिट्स जो होते हैं टॉक्सिन्स के अंदर, एक बाइंडिंग सब यूनिट होता है और एक वर्किंग सब यूनिट होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड की हैवी चेन है ना, 2 पॉलीपेप्टाइड्स है ना, तो जो हैवी चेन है पॉलीपेप्टाइड्स की वो क्या करती है? वो जिस न्यूरॉन पे उसने एक्ट करना है ना उसके गैंग्लियोसाइड से जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में होते हैं उससे बाइंड कर जाती है हैवी चेन, ठीक है। हैवी चेन क्या करती है? बाइंड्स टू गैंग्लियोसाइड्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर जो गैंग्लियोसाइड्स होते हैं उनसे बाइंड करती है। अब जो लाइट चेन है, लाइट चेन क्या होती है? लाइट चेन आपने याद रखना है, इसकी लाइट चेन एक प्रोटीएज है, ठीक है। लाइट चेन इसकी क्या है? प्रोटीएज, यानी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाला एक एंजाइम के तौर पर इसकी लाइट चेन वर्क कर रही होती है। वो क्या करती है? वो डिग्रेड कर देती है उस प्रोटीन को, ठीक है। लाइट चेन
क्या करती है, डिग्रेड कर देती है उस प्रोटीन को जो कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हम ये देख रहे हैं ना डिटेल में वर्क कैसे करती है, यानी ये इनहिबिटरी ट्रांसमीटर्स के रिलीज को कैसे रोकती है। तो आपने याद रखना है बेसिकली ये उस प्रोटीन की ब्रेक डाउन कर देती है जो आगे इन्वॉल्व होती है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज में। अब जब प्रोटीन ही नहीं होगी तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो रिलीज ही नहीं होंगे, ठीक है, और मसल रिलैक्सेशन जो है वो नहीं होगी क्योंकि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज नहीं हो रहे, ठीक है। एक्साइटेटरी न्यूरॉन जो है वो अनअपोज्ड रहेंगे, ठीक है, वो अपोज नहीं होंगे इनहिबिटरी न्यूरॉन से। तो इस तरह जो है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन कौन से हैं, गैबा, ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। ये आप इनके नेम याद रखने हैं कि कौन से इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं जिनके रिलीज को प्रिवेंट करता है टेटनस टॉक्सिन। वो है हमारे पास गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड एंड ग्लाइसिन, ठीक है, ये दो हैं क्योंकि वो उस प्रोटीन को ही लाइट चेन जो है टेटनस टॉक्सिन की तोड़ देती है जो कि इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिलीज के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो टेटनस डिजीज की बेसिकली आप एग्जांपल ले लें, होता क्या है कि टॉक्सिन जो है ना वो रिलीज होता है हमारे पेरिफेरल वाउंड की साइड पे, ठीक है, और फिर वहाँ से वो ट्रैवल करता है या तो वो रेट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है, या फिर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, या उसकी रेट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसमिशन होती है, ठीक है, पेरिफेरल वाउंड साइड से, या फिर वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाता है। जाता कहाँ पे, इन दोनों रूट्स के जरिए, इन दोनों रूट्स के जरिए वो जाता है एंटीरियर ऑन जो स्पाइनल कॉर्ड का होता है, इंटरस्टिशियल न्यूरॉन जो होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, कहाँ पे जाता है, एंटीरियर ऑन जो स्पाइनल कॉर्ड का होता है और इंटरस्टिशियल न्यूरॉन्स जो होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, वहाँ पे जाके वो इनहिबिट कर देता है, गैबा और ग्लाइसिन के रिलीज को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। अब दोनों इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है जब रिलीज नहीं होंगे तो क्या होगा, ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स मसल रिलैक्सेशन में इन्वॉल्व है, मसल रिलैक्सेशन नहीं हो रही और एक्साइटेटरी न्यूरॉन ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रैक्शन हो रही है हमारे वोलेंट्री मसल्स की, बहुत ज़्यादा कंट्रैक्शन हो रही है क्योंकि वो कंट्रैक्शन जो है वो अनअपोज्ड हो गई है, ठीक है, एक्साइटेटरी न्यूरॉन अनअपोज्ड हो गए, वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रैक्शन कर रहे हैं क्योंकि इनहिबिटरी न्यूरॉन आके उसको नहीं रोक रहे, मसल रिलैक्सेशन नहीं हो रही, ठीक है। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है स्पैज्म ऑफ द जॉ, हमारे जॉ के और नेक मसल का स्पैज्म हो जाना, स्पैस्टिक पैरालिसिस हो जाना जॉ और नेक मसल की, जिसको हम लॉक जॉ भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपने याद रखना है। लॉक जॉ किस में होता है, स्पैस्टिक पैरालिसिस में, जब जॉ और नेक मसल स्पैज्म हो जाते हैं, ठीक है, ये किसी सिनेरियो में भी आ सकता है, तो आपने याद रखना है लॉक जॉ जो है वो स्पैस्टिक पैरालिसिस में आ रहा है। स्पैस्टिक पैरालिसिस जो है ये जो बेस्ट एग्जांपल है टेटनस टॉक्सिन की। होप यू अंडरस्टैंड। बाकी जो एक्सोटॉक्सिन है वो हम ऑनवर्ड कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।